जब भी हॉलमार्का वाले किसी आभूषण यानी कि गहने को आप सोनार की दुकान से खरीदें तो यह सिंबल जरूर देखें, क्योंकि यही सिंबल ही हॉलमार्क का सिंबल है। और यह सिंबल जो है भारत सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट के रूप में उन लोगों को दिया जाता है जो सोना अथवा चांदी की सामग्री की शुद्धता को जो है भारतीय मानक ब्यूरो के मानक के आधार पर देते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS, जिसे आप जो है भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं। इसको जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एजेंसी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट के रूप में यह जो है होलोग्राम यानी कि हॉलमार्का दिया जाता है। और यह हॉलमार्का उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सोना अथवा चांदी की सामग्री की शुद्धता को जो है इस BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो एजेंसी के मानक के आधार पर देते हैं, यानी कि निर्मित करते हैं, तैयार करते हैं। जैसे कि अगर जो है एक शुद्ध सोने की जो है अगर शुद्धता देखी जाए जो 100% में होती है उसको 24 कैरेट का सोना कहा जाता है। 24 कैरेट का सोना कहा जाता है। 24 कैरेट बराबर यानी कि यहां पर जो है 100% शुद्ध सोना, इसको शुद्ध सोना माना जाता है। लेकिन यहीं पर देखें तो यही जो है 22 कैरेट में भी बेचा जाता है, 18 कैरेट में भी जो है सोनार के दुकान पर बेचा जाता है। तो होता क्या है, 24 कैरेट का है तब भी यह हॉलमार्का होगा, 22 कैरेट का है तब भी यह हॉलमार्का का जो है सिंबल होगा, 18 कैरेट का है तब भी हॉलमार्का का सिंबल होता है, जो इस जो है भारतीय मानक ब्यूरो एजेंसी के मानक के आधार पर बनाया जाता है। तो जैसे सोनार के यहाँ जब जो है क्या करते हैं, आभूषण को लेते हैं, गहने को लेते हैं, तो ऐसे हॉलमार्का वाले जो है गहने में जरूर जो है इस सिंबल को देख लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, उस सिंबल में आप इस सिंबल को तो पाते ही हैं आभूषण में, लेकिन जो है कि वह 24 कैरेट में है, 22 कैरेट में है, 18 कैरेट में है, यह कैसे पता चले। तो उसमें जो है देखेंगे तो इस हॉलमार्का के साथ जैसे यहाँ पर जैसे देखिए इस हॉलमार्का के साथ जो है कुछ और भी सिंबल्स बने होते हैं, जैसे कुछ नंबरिंग किया होता है। जैसे देख लिया जाए तो मान लीजिए 916 है, 916 नंबरिंग किया होता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी जो है सिंबल होते हैं जो उसमें उस आभूषण में बनाए गए होते हैं, बने होते हैं। ये तो हॉलमार्का का जो है सिंबल बना होता है। फिर जो है 916 लिखा है, 916 का मतलब है कि यहाँ पर जो है 24 कैरेट जो है 100% शुद्ध सोना है। इसको तुरंत जो है आप क्या करना है, अगर आपको कैरेट में जानना है कि कितना कैरेट है तो इसको क्या करना है, तुरंत जो है 24 गुणे 916 बटे 1000 कर देना है। तो जो है लगभग आपका जो है 21.984 इतना आ जाता है। 21.984 का मतलब है यहाँ पर 98 अगर लिया जाएगा तो 22 में लगभग 22 के आता है, यानी कि 22 कैरेट का यह आपका सोना है, आभूषण है। जिस गहने को आप ले रहे हैं उस गहने में इस तरह का हॉलमार्का है तो वह गहना हॉलमार्का का गहना है। अगर 916 जो है नंबरिंग किया गया है तो तुरंत आप जो है 24 कैरेट है ना शुद्ध सोना के लिए, 24 गुणे 916 बटे 1000 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोना जो है आभूषण हमारा जो गहना है उसमें सोना कितने कैरेट यानी कि 22 कैरेट का है। उसके बाद भी यानी कि ये जो 916 है ये सोने की
शुद्धता को बताता है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है सोनार क्या कहते हैं कि 22 कैरेट का है। भाई ये नंबरिंग जो है, कभी कभी नंबरिंग तो लगभग सब में लिखा रहता है, लेकिन कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें जो है बताते हैं कि 22 कैरेट का है। तो 22 कैरेट अगर बता रहे हैं तो आप उसमें ये निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसका नंबरिंग उतना कितना जो है आभूषण में होना चाहिए। जैसे 22 कैरेट कहा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है क्या कर देंगे, 22/24 और जो है गुणे 1000 कर देंगे, तो लगभग जो है आपका क्या आ जाएगा, 916 आ जाएगा। यानी कि नंबरिंग में देखेंगे तो नंबर 916 आ जाता है। इसके अतिरिक्त उस आभूषण में और भी सिंबल बने होंगे, जैसे देखेंगे तो जो है किसमें प्रयोगशाला कोड यानी कि लेबोरेटरी कोड भी होता है, कि जिस प्रयोगशाला में, जिस लैब में ये आभूषण बनाए गए हैं उस प्रयोगशाला का कोड भी होता है। तो यहाँ पर जो है प्रयोगशाला कोड भी जो है लिखा रहता है सिंबल के रूप में। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ और भी सिंबल मिलते हैं, जैसे जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर्स का आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि कौन सा जो है सोनार, कौन सा ज्वेलर्स जो है इस आभूषण को बनाया है। तो ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन भी लिखा होता है। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो कुछ और सिंबल, जैसे ईयर कोड लिखा होता है कि किस सत्र में बनाया गया, किस सन में निर्मित है, यानी कि ईयर कोड ऐसे। तो कभी भी हॉलमार्का वाले आभूषण को देखेंगे तो हॉलमार्का वाले आभूषण में इस तरह का हॉलमार्का का सिंबल जरूर होगा। उसके बाद जो है कुछ नंबर होंगे जो आपके आभूषण में, यानी कि जो गहने हैं उसमें उसकी शुद्धता को बताता है कि कितने कैरेट में इसमें सोना है। उसके बाद जो है कुछ और सिंबल, जैसे प्रयोगशाला के भी कुछ कोड होते हैं, लेबोरेटरी कोड होते हैं। उसके बाद जो है ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन की, कौन सा जो है ज्वेलर्स इसको बनाया है। और उसके बाद ईयर कोड होते हैं कि कितने जो है, कितने सत्र में, किस सत्र में यह जो है बना है। तो इस तरह से जो है इस तरह से इसके अतिरिक्त अगर देखें तो और भी जो है भारत में प्रमाणीकरण प्रमुख चिन्ह और भी मिलते हैं। यहाँ पर तो हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी तो किसी आभूषण में इस तरह का सिंबल, यानी कि हॉलमार्का का ये सिंबल नहीं प्रिंट रहता है। कहीं कहीं किसी आभूषण में केवल 20 लिखा रहता है, 20 यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो 20 लिख देगा। उसके बाद जो है उसकी शुद्धता का अंकन लिख देगा, ये सब लिख देता है। तब भी वहां पर जो है वह आभूषण जो है क्या होगा, शुद्ध हॉलमार्का के रूप में होगा। इस तरह से और भी जो है भारत में प्रमाणीकरण प्रमुख कुछ और भी चिन्ह है जिसको हम आप कल समझेंगे।